देती हूँ कि खास मेहमान हमारे साथ हैं मौलाना अबू तालिब रहमानी, सदस्य हैं AIMPLB के। बहुत बहुत स्वागत है मौलाना अबू तालिब रहमानी जी आपका। कई खास मेहमान और भी हैं, उनका भी रुख करूंगी, लेकिन मेरा पहला सवाल सर आपसे यही है सर। सैनिटाइजर के इस्तेमाल को डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं एक बार नहीं बार बार सैनिटाइज कीजिए। पूरी दुनिया में इसे फॉलो किया जा रहा है सर, और हम और आप जानते हैं कि इस समय दुनिया नॉर्मल हालात से नहीं गुजर रही है, ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड अभूतपूर्व हालात हैं सर। सर उस पर भी फतवा, सैनिटाइजर के इस्तेमाल पर भी फतवा सर? भारत में जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, मैं आपके जरिए से भारत के मुसलमानों को सलाम करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने भारत सरकार और हेल्थ डिपार्टमेंट के तमाम गाइडलाइन को फॉलो किया है और पूरी तरीके से फॉलो किया है। इस वक्त जो मस्जिदें खोली गई हैं उसमें भी गाइडलाइन है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मस्जिदों में भी थोड़ा मेंटेन करें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। देखिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल ये हमारे हेल्थ के फेवर में है, हमारी अपनी जरूरत है, और इस जरूरत के पेश नजर पूरी दुनिया की मसाजिद में सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो रहा है। हत्ता के हरमैन शरीफैन यानी मक्का मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा, भारत की बहुत सारी मस्जिदों में और पड़ोस के ममालिक में भी मस्जिदों में सैनिटाइजर के इस्तेमाल पर मुफ्ती हजरात ने इजाजत दी है। एक बात मैं आपसे अर्ज कर दूं, जो गलत फहमी फैलाई जा रही है कि सैनिटाइजर में अल्कोहल है, बिल्कुल अल्कोहल है, मैं इनकार नहीं करता हूं, लेकिन ये वो अल्कोहल नहीं है जो शराब में इस्तेमाल की जाती है। हमें बात करने से पहले अल्कोहल की वैरायटीज को भी जानना चाहिए कि अल्कोहल एक किस्म के नाम के अल्कोहल को अल्कोहल नहीं कहा जाता है। अल्कोहल की बहुत सारी वैरायटीज हैं। एक वैरायटी है जो नशे के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो अल्कोहल सैनिटाइजर में इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये कंफर्म हो गया है। अगर जाहिर सी बात है, जैसे हम कफ सिरप पिया करते हैं उसमें थोड़ी सी नशा होती है, लेकिन सेहत के लिए, बीमारी से बचने के लिए इन अल्कोहल का इस्तेमाल कर हाथ में मस्जिदों में अगर जाया जाए तो इस पे उलमाए किराम का और मुफ्तियान किराम का इत्तेफाक है। इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई विवाद नहीं है और आगे भी नहीं होनी चाहिए। मैं पूरे एहतराम और अदब के साथ उन मुफ्ती हजरात जो इससे डिसएग्री करते हैं, मैं उनसे भी अदब के साथ कहना चाहूंगा कि इस सैनिटाइजर से न मस्जिदें नापाक होंगी, न हम नापाक होंगे, न हमारी नमाजें खराब होंगी। खुदा के वास्ते इस विश्व महामारी का मुकाबला, कोरोना वायरस का मुकाबला और इससे बचने की तदबीर में हम सारे लोगों के साथ हैं, कदम ब कदम हैं, हम अकेले नहीं, हमारी सोच तन्हा नहीं है। मौलाना रहमानी, आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं और ये और भी अच्छा हो जाता जैसे आपने जब बात शुरू की थी, आप मुसलमानों की नहीं, आप सभी हिंदुस्तानियों की बात करते हैं क्योंकि पूरा हिंदुस्तान लॉकडाउन में था, लेकिन आपने सिर्फ मुसलमानों को एड्रेस किया। सवाल मेरा वही बेसिक सवाल सर, हमने देखा लॉकडाउन में नियमों का पालन ना करने का नतीजा क्या हो सकता है? आपको लग रहा है ये सैनिटाइजर को लेकर? जी 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 बोलिए मौलाना रहमानी, आप कुछ कह रहे थे। बात से मुत्तफिक हूं, आपने सही कहा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं और मेरा इंटेंशन भी है। मैंने मुसलमानों को सिर्फ इसलिए एड्रेस किया चूंकि फतवे की बात आ गई, वरना आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री हूं कि हमारे पूरे भारत की जनता ने और एक एक बच्चे और बहन ने इसको फॉलो किया है और मैं आपका शुक्रगुजार हूं और मैं आपके जरिए पूरे भारत की जनता को सलाम पेश करता हूं। मौलाना रहमानी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जिस तरह से बातों को सिंप्लीफाई किया है, और आप जैसी ही आवाजों की हिंदुस्तान को जरूरत है, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं इस देश में जो धर्म के नाम पर सिर्फ दुकानें चला रहे हैं, और आप यहां पर जिस तरह से मौजूदा हालात की बात कर रहे हैं, आप लॉजिक की बात कर रहे हैं, आप लोगों को समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर फिर सवाल यही खड़ा हो जाता है, ये मॉडर्न इंडिया को आप कैसे समझाएंगे कि ये डीप डाउन मैसेज जाए? नहीं, ये जो थोड़े बहुत लोग डिसएग्री कर रहे हैं ये बहुत थोड़े हैं, वरना आप देख लें कि पूरे भारत ने रमजान शरीफ में मस्जिदों में जुमे की नमाज और ईद की नमाज से भी परहेज किया है। तो हम मान रहे हैं और पूरा भारत मान रहा है। थोड़े बहुत लोग जो डिसएग्री कर रहे हैं, शायद मैं समझता हूं कि हम अपनी बात उन तक नहीं पहुंचा सके हैं, मालूमात की कमी है, लेकिन आप जो काम कर रही हैं आपके चैनल के माध्यम से, वो कंफ्यूजन से भी दूर हो जाएगी और हम सब बिल्कुल एक साथ चलेंगे
اور WHO ہو, بھارت سرکار اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جو گائیڈ لائن ہمارے اپنے لیے ہے, میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہماری اپنی حفاظت کے لیے ہے, ہمارے ذریعے سے دوسروں کی حفاظت ہے, مسجدوں میں نمازیوں کی اور بازاروں میں اور شہر میں اور ملک کے لوگوں کے تحفظ اور ان کے پروٹیکشن کا سوال ہے. ہم اس کو کھیل تماشا نہیں کر سکتے, زندگیوں کا سوال ہے. میں بالکل ایگری ہوں, اور جو حضرات نہیں سمجھ پا رہے ہیں میں ان کو ادب کے ساتھ کہتا ہوں کہ بھائی یہ ہم سب کا معاملہ ہے, آپ اس کو سمجھیں, اور اس میں کوئی کنفیوژنس نہیں ہے سینیٹائزر کو لے کر. مولانا رحمانی, میں تہہ دل سے چاہتی ہوں کہ آپ کی بات ان لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے جنہوں نے ہمارے سامنے ایسی تصویریں لا کر رکھ دی لاک ڈاؤن میں کہ پتھراؤ کرتے دکھائی دیے, جو میڈیکل سٹاف تھا ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے دکھائی دیے, ان کو جس ادب سے, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ادب کا ذکر کیا, جس ادب سے, جس عزت کے ساتھ انہیں ٹریٹ کیا جانا چاہیے تھا, جو کہ ہماری کورونا کے فرنٹ لائن وارئرز ہیں, انہوں نے نہیں کیا. جب آپ نے وہ تصویریں دیکھی تو آپ کو کیا لگا؟ اور ایسی تصویریں نہ آئیں, آپ ان لوگوں سے کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے, اور میں آپ کی اور ہم سب بھائی بہنوں کی کوششیں ہیں کہ ہم لوگوں کو بتائیں گے, سمجھائیں گے, اور مین اسٹریم میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ہم ان کا سپورٹ کریں گے. رہی بات کہ پتھر بازیاں اور ڈاکٹروں کی توہین, یہ کسی بھی سبھیہ سماج کا حصہ بن ہی نہیں سکتا. لیکن میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں نا کہ کچھ لوگ سماج میں ایسے ہوتے ہیں جن کے ذہن میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا, جو برداشت نہیں کر پاتے ہیں, لیکن ہم ان چیزوں کو کبھی ایکسپٹ نہیں کر سکتے. میں ایک پیغام دینا چاہوں گا, وہ پیغام یہ کہ گیو ریسپیکٹ, ٹیک ریسپیکٹ. آپ دوسروں کو سمان دیجئے, انشاءاللہ آپ کو بھی عزت ملے گی. بہت امپورٹنٹ میسج ہے آپ کا پورے ہندوستان کے لیے مولانا رحمانی, بہت امپورٹنٹ میسج ہے. اور یہ